लेकिन मैं अपने विद्यार्थियों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि इतनी चीजें याद हैं इन्हें, यहां इतनी चीजें याद हैं, तो हम उनकी क्षयोपशम से बहुत प्रभावित होते थे कि बहुत स्मृति तेज है? वे सारी चीजें यहाँ याद आ जाती हैं। जब एक गाथा बोलते हैं तो इस बारे में जहां जहां जो जो बात लिखी है वो सब याद आ जाती है उन्हें, और हम बहुत प्रभावित होते हैं। लेकिन बात ऐसी नहीं थी। वो जब स्वाध्याय करते थे तो उस वक्त बहुत गहराई से उस सब चीजों को देखते थे, और अपनी जो उनकी खुद की किताब होती थी वे उस खुद की किताब पर वहां पर लिख लेते थे कि प्रवचनसार का प्रा सा और गाथा इतनी, ऐसा करके कि ये बात वहां ऐसी है, ऐसा वहां लिख देते थे। जरा समझना मैं क्या कहना चाहता हूं। और फिर वो किताब बुलाते थे और निकाल के बताते थे कि देखो यहां ऐसा लिखा है, फिर उसका वो उत्तर देते थे, वो अपेक्षा बताते थे। तो साहब आपने हमारे गुरुदेव की प्रतिष्ठा कम कर दी, हम तो इतनी महिमा बनते कि उन्हें सब याद है, और तुमने भी तो नोट कर करके लाते थे, क्यों? उन्हें कुछ याद में याद नहीं था, तो लिख के लाते थे और फिर किताब में से निकाल के बताते थे, तो महिमा कम हो गई ना इस जगत की दृष्टि में। अरे मैं महिमा बढ़ाना चाहने के लिए कह रहा हूं कि वो गुरुदेव जो उसमें 24 घंटा रंगे थे, वो भी प्रवचन करने के पहले जिस सब्जेक्ट पर प्रवचन करना है उस पर घंटों स्वाध्याय करते थे। रोजाना तो करते ही थे, लेकिन उस दिन अभी प्रवचन करने जाना है जिस गाथा पर, तो 2 घंटे पहले से भाई साहब 3 बजे का प्रवचन जो करना है तो 11 बजे सो के आराम करके उठ जाते थे, और 11 बजे से फिर वो 2:30 बजे तक, जब तक उठ के वो जाएंगे नहीं प्रवचन करने, तब तक वो किताब ऐसी हाथ में लेकर के और बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। कोई भी आदमी जाएगा तो वो पढ़ते मिलेंगे, और जाते ही कहेंगे देखो इसमें क्या लिखा, देखो इसमें क्या लिखा, और वो आपको वही बातें जो जाके प्रवचन में बताना है वो तो वहां बताने लगते थे। क्यों? क्योंकि एक तो उनके दिमाग में वही घूमता था, और दूसरी बात करके अपना समय खराब नहीं करना चाहते थे। अब तुम आ ही गए हो और तुमसे कुछ भी नहीं बोले तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो कहते हो पंडित जी इसमें क्या है, ऐसे कह के अपनी जो स्वाध्याय कर रहे थे उसी बात को फिर रिपीट कर दी, फिर आगे पढ़ने लग गए। अब हाँ तुम हाँ करके बैठे रहोगे, क्या करोगे? ये उनकी क्वालिटी थी, ऐसा करना चाहिए। गणधर देव को भी ऐसा करना चाहिए, मैं ऐसा करना चाहता हूं। माने हम बहुत प्रतिभाशाली हैं इसलिए हम ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं। प्रवचन करना है तो अपनी किताब में ही करना चाहिए। हमें तो कोई भी आगे लागे रख देते हैं, यहाँ की वहां की। मैं कभी कभी कहता हूँ नहीं ये किताब नहीं, वो किताब लाओ। अरे ये भी समझदार है, वो भी समझदार है, उसमें क्या है? अरे पंडित जी को राग देश हो, हमारे गुरु को राग देश था इसलिए हमें भी है। और हमारे गुरु के जो वो शिष्य थे ना, वो इतने होशियार थे कि उसके पहले वही किताब वहां लाकर रखते थे। और हमारे में इतनी कमी है कि वो नहीं लाके रखते, चादर लाके रख देते, तो हमको यहाँ क्या नहीं पड़ती है, इतनी तो फर्क है। क्यों प्रवीण? और साहब वो किताब वो फटाफट ब्रह्मचारी जी जो गुरुदेव के मुंह से निकलता था किताब निकाल के ले जाते थे। अरे वे किताबें पहले ही जो गुरुदेव ने जहां जहां लिख दिया ना, तो वो देख कर उनकी समझ लो ड्यूटी थी, किसी ने लगाई नहीं थी, उनने खुद ही लगाई थी। मेरा समझना, कोई सर्वेंट नहीं थे वो, तो वे सारी किताबें ला करके पास में रख लेते थे कि गुरुदेव एक किताब मांगेंगे बताने के लिए, तो किताब का वो पेज नंबर निकाल के और उसमें कागज का टुकड़ा लगा करके
और रख लेते थे तो ये फटाफट उठा करके निकाल तो हमको इस सब जाके हा करते रहते थे हैं? और मैं तो सब चीज की स्टडी करता था कि कैसे स्टडी करते हैं, कैसे प्रवचन करते हैं, कैसे सारी व्यवस्था सुव्यवस्थित होती है। ऐसी होनी चाहिए कमल चंद जी। अब हम अपना तो हो गया जीवन पूरा, लेकिन भविष्य की बात में सब आप लोगों के लिए बताता हूं। ये विधि है। अभी गुरुदेव की वे किताबें जिनमें वे स्वाध्याय करते थे, उठा के देखो किस तरह गुदी हुई हैं। एक एक पेज में यहां से यहां तक, यहां था पूरा भरा हुआ है। और वो फिर जगह कम पड़ गई तो एक कागज का टुकड़ा लगाकर उसका भरा पड़ा है। फिर विद्यानंद जी के पास जाके देखो तो उनकी भरी पड़ी हैं कि किताब निशान लगे हैं और एक पर्चे लिखा लग करके। अब जरा और आधुनिक जमाने में आ गए ना तो वैसे होते हैं, यहाँ चिपका देते हैं। ऐसे कागज आते हैं इसी काम के लिए, तो उनको उस पर लिख करके यहीं चिपका देते हैं कि तब वे वहां देख लें, वो गाथा और श्लोक सब वो देख लें। ये अध्ययन करने का ये तरीका है। हमने तो शांति से अपने पढ़ लिया, जब जो आई वो चीज वहां पढ़ ली, वो आई वहां पढ़ ली। हमारे चित्त में ऐसा प्रश्न ही खड़ा नहीं होता कि भैया यहाँ तो ऐसा कह रहे और वहां तो ऐसा लिखा था है? हमें तो प्रश्न ही खड़ा नहीं होता, क्यों? याद रहे तो प्रश्न खड़ा हो। जो पुराना पढ़ा था यदि वो याद रहे कि हमने प्रवचन सार के नए पढ़े थे और उसमें कर्ता ने ऐसे उसको ऐसा ऐसा कहा था है? वो गुरुदेव श्री इतनी गहराई अध्ययन करते थे कि यहाँ की अपेक्षा और वहां की अपेक्षा वो दोनों स्पष्ट करते थे। वो ये कहते थे कि ये क्यों, ये ऐसी अपेक्षा रखी क्यों, इस बात की भी स्टडी करते थे। कभी कहते थे निमित्त का ज्ञान कराया, निमित्त का ज्ञान कराया, ऐसा बोलते थे ना। इसलिए जब उनकी तत्व चर्चा होती थी ना, तब भी ऐसा ही आपको बहुत अटपटा लगेगा। आप तो यहाँ पूछते हैं साहब कर्म कितने प्रकार के होते हैं, हम बैठे होते हैं गद्दी पे तो कहते 8 प्रकार के होते हैं, 11 बनी 10 ना बनी, ऐसा फटाफट बोल देते थे। ऐसा ही होता है, जो प्रश्न आता है ऐसा जवाब दे देते हैं। उनका ऐसा नहीं था। उन्होंने साहब आज प्रवचन में ऐसा आया था और गोमट सार में ऐसा लिखा है और एक अखबार में ऐसा आया था, कैलाश चंद जी ऐसा ऐसा कहते थे। चुप शांत बैठे रहेंगे, फिर कहें खबर छे। अरे तुम्हें खबर है कि नहीं है हम ये नहीं पूछ रहे हैं, हम इसका उत्तर समाधान पूछ रहे हैं। कि साहब उन्होंने ऐसा ऐसा लिखा है कि बधी खबर छे। और फिर हजारों शास्त्र देखा छे, लेकिन ये जवाब तो दो। वो कहते हैं कि जी हम बात कह रहे हैं उस वक्त वहां क्या कहा है वो बिना हमारे जाने नहीं कह रहे, हमारे ध्यान में वो बात है, इसका नाम है खबर छे। और लोग ऐसा विरोध कर रहे हैं आपका इस बात से, इसका उत्तर है बधी खबर से। समझ में आई ना? और कि साहब वो कहते हैं कि हम भी स्वाध्याय करते हैं। हाँ, हमने भी हजारों शास्त्र देखे हैं। मतलब वो अपनी महिमा नहीं बता रहे थे, वो कह रहे कि हम जो ये बात कह रहे हैं वो बहुत सोच समझ के अच्छी तरह कह रहे हैं, कोई हमने नादानी में नहीं कह रहे हैं, बस खत्म। तो फिर वो बताते, उसको बताने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए, इसलिए नहीं बता सकते हैं अभी। आपको करना है तो हम बताएंगे, फलाना स्वाध्याय करो, प्रवचन सार देखो, प्रवचन रत्नाकर में देखो, फिर हम वो लिस्ट बता देंगे। तो हमको लगता है कि क्या कह रहे, अरे भाई उसके अलावा दूसरी कोई विधि ही नहीं है। यदि आपको सचमुच उस प्रश्न का उत्तर चाहिए और आपको अपने चित्त में समाधान चाहिए तो आपको उसी विधि से अपनाना पड़ेगा, तभी आपके ये काम होगा। तो एक कहते कर्तृत्व शक्ति
अकर्तृत्व शक्ति और अभोक्तृत्व शक्ति। जबकि कर्ता कौन सी? कारण कार्य है, अकार्य कारण शक्ति पहले आ चुकी है, इसी तरह की चर्चा उसमें हो चुकी है। लेकिन भगवान आत्मा निर्मल पर्यायों का कर्ता है, ये यहां बताना है। अभी आएगी एक आध शक्ति जिसमें निर्मल पर्यायों का कर्ता करने की शक्ति आत्मा में है, ये बताएंगे। और विकारी पर्याय को नहीं करने की शक्ति भगवान आत्मा में है, यहां पर ये बता रहे हैं। ख्याल में आई ना? क्योंकि ये कर्ता कर्म के संबंध में भूल बहुत ज्यादा होती है। वो जो ज्ञान का जो स्वभाव है उसके संबंध में सर्वाधिक गलतियां होती हैं, जिसके लिए उन्हें 10 शक्तियां लगाई है ना। आता ना अखबारों में कि वहां पर इतना दंगा हो गया है तो 20 क्या भेजिए, मिलिट्री की फौज बोलते, क्या बोलते उसको, इतने भेजे, इतनी सेना लगाई, इतना किया। तो ऐसे ही उनने उस अज्ञान को मेटने के लिए 10 शक्तियां लगाई। अब कर्ता कर्म की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी गलती है जिनके बारे में अब देखो, यहां पर रागादिक निर्मल पर्यायों का कर्ता है शक्ति के प्रकरण में, और रागादिक का कर्ता नहीं है, अकर्ता है? फिर 47 नयों में रागादिक का भी कर्ता है, पर का कर्ता नहीं है? और फिर जब दृष्टि का विषय निकालेंगे तब वे कहेंगे कि निर्मल पर्याय का भी कर्ता नहीं है, भगवान आत्मा तो अकर्ता ही है। और तीन अपेक्षाएं मोटी मोटी हैं, अब शास्त्र में आएंगी। अब देखो हर जगह ऐसा तो लिखा नहीं रहता है कि इस अपेक्षा से अभी ये कह रहे, शास्त्र में तो वर्णन करते चले जाते हैं। आत्मा परदेव का कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है, तो सब वहां तो लिखा था कर्ता भोक्ता है। अरे भाई उस वक्त आएगा जब वो बात कह देंगे, तो हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसा हम कहेंगे नहीं, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग से वो लगाना पड़ेगा। तो एक अमूर्तित्व शक्ति, एक अकर्तृत्व शक्ति, एक अभोक्तृत्व शक्ति। अब कहते एक निष्क्रियत्व शक्ति। ये निष्क्रियत्व शक्ति क्या है? तो कहते हैं क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया होती है, एक क्रिया नहीं। काल से कालांतर क्रिया होती है, एक क्रिया नहीं। बदलते हैं ना, कल से हम आज बदल गए, इसको भी क्रिया बोलते हैं। काहे को? हम यहां से चलकर वहां तक गए, इसको भी क्रिया बोलते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर क्रिया। और हम कल से बदल करके आज हो गए, फिर पिछले साल हम इतने वर्ष के थे, अब इतने वर्ष के हो गए, इसको भी बदलना बोलते हैं। लेकिन यहां ये दोनों नहीं लेना। तो यहां कौन सी क्रिया लेनी? तो कहते हैं कि वो मन वचन काय की जो क्रिया, योग देखो क्या है? निष्क्रियत्व शक्ति समस्त कर्मों के उपरम के से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की निष्पन्नता स्वरूप है। वो काय का था? कौन सी शक्ति? अकर्तृत्व और अभोक्तृत्व। उसमें मोहिनी कर्म के उदय से जो राग होता था, मोहिनी कर्म के उपरम होने से उसके अभाव रूप थी वो शक्ति। देखो पढ़ो उसमें मोहिनी कर्म क्या लिखा उसमें। मैं जरा पढ़ता हूं तो मुझे जरा समय लग जाता है, इसलिए मुझे याद है, मैं बोलता हूं, आप पढ़ लो उसमें। मोहिनी कर्म की वजह से वो बात हो रही थी। और यहां सभी कर्म, क्योंकि मोहिनी कर्म की वजह से राग देश मोह होते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से मोह, और चात्र मोहिनी कर्म के उदय से राग। तो मोहिनी कर्म के उदय से जो चीज होती है उसका कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, ये बताया है उन दो शक्तियों में। और यहां जो निष्क्रियत्व शक्ति में सभी आठों ही कर्म के उदय से जो योगों में चंचलता होती है उसके अभाव रूप ये निष्क्रियत्व शक्ति है। अभय कुमार जी लिखी है ना वहां, ये फर्क है उसमें।
मैं एक दफे पढ़ देता हूं, शांति से सुनना आप, है ना। वो ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय से होने वाले रागादि विकारी भावों से, अब जो कर्मोदय है तो यहां पर वो मोहिनी कर्म लगाना, कर्तृत्व से रहित होने रूप अकृतित्व शक्ति। इसी प्रकार ज्ञान भाव से भिन्न कर्मोदय माने मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले रागादि विकारों के परिणामों के अनुभव से भोक्तृत्व से रहित होने रूप अभोक्तृत्व शक्ति। और यहां निष्क्रियत्व शक्ति समस्त कर्मों के उपशम से, अभाव से प्रवर्तित होने वाली आत्म प्रदेशों की नहीं चंचलता का अभाव लगा ना, निष्पंदिता स्वरूप, ऐसी निष्क्रियत्व शक्ति है। माने कि आत्मा के प्रदेशों में कोई कंपायमान ना हो, ऐसी भगवान आत्मा में शक्ति है। और प्रकट कब होगी? जब सब कर्मों का अभाव होगा तब। लेकिन स्वभाव कब है? 3 काल अनादि से जो प्रकट होगी तब। ये और स्वभाव है अनादि से। ये बात भी तीनों शक्तियों में लगाना। कौन कौन सी में? अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और निष्क्रियत्व। अब अपन को निष्क्रियत्व शक्ति अब अकर्तृत्व अभोक्तृत्व से बिल्कुल अलग दिखती है ना। वो तो कर्ता भोक्ता नहीं है और ये निष्क्रिय है। लेकिन ये निष्क्रियता वो जो योगों से होने वाली चंचलता उसके अभाव रूप है, और वो अभाव स्वभाव रूप है। माने जब वो अभाव से जो परिणति होगी वो स्वभाव रूप होगी। माने स्वभाव जो त्रिकाली स्वभाव है ना, उसका जो परिणमन त्रिकाली स्वभाव के अनुरूप होता है उसे स्वभाव परिणमन कहते हैं। ऐसी वो निष्क्रियत्व शक्ति। इस तरह अकर्तृत्व, अभोक्तृत्व और निष्क्रियत्व शक्ति, ये शक्तियां भगवान आत्मा में हैं। तो अब बोलो इन शक्तियों से कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? लेकिन ये स्वरूप बता रहे हैं। वो भगवान आत्मा जिसे तुझे समझना है और समझकर जिसके का आश्रय करके धर्म प्रकट करना है पर्याय में, वो आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करते चले जा रहे हैं। अब कहते नियत प्रदेशत्व शक्ति। अब हर आत्मा में असंख्यात प्रदेश हैं, तो वो कहते हैं वे असंख्यात प्रदेश नियत हैं, माने नक्की हैं। सभी आत्माओं में असंख्यात प्रदेश हैं। तो असंख्यात प्रकार का होता है, जानते हो? सबसे छोटा असंख्यात कौन? कि संख्य से ऊपर एक बड़ा तो असंख्य हो गया। भाषा ऐसी है। क्यों? तो अपन कहें 1 संख, 10 संख, 100 संख, तो संख्या ही में चल रहे ना, तो पूरे वहां तक ले जाओगे। माने संख्या में जो नहीं आया वो असंख्य क्या, और अनंत के नीचे है वो असंख्य। सबसे बड़ा असंख्य वो, सबसे छोटा बड़ा असंख्य दे। असंख्य में तो असंख्य भेद हैं। तो भगवान आत्मा का नियत प्रदेशत्व का मतलब क्या? उनमें कौन सा असंख्य? तो कहते लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं वही असंख्य हैं। तो वो असंख्य लेना, इसलिए उसके लिए कभी कभी बोलते हैं असंख्य लोक प्रमाण। इसमें भी बड़ा घोटाला होता है। उसका असंख्य, कौन सा असंख्य? कि जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं वो असंख्य लेना। और हम कहते असंख्य लोक, एक लोक नहीं, ऐसे असंख्य लोक हों उतने प्रमाण, ऐसा नहीं है। शब्द तो है ना असंख्य और लोक प्रमाण। कितना क्लियर अर्थ है कि असंख्य लेना, लेकिन कौन सा असंख्य लेना? वो लोकाकाश वाला असंख्य लेना। और भी कई प्रकार के असंख्य भी नहीं लेना। हम कहते असंख्यात लोक हैं। ये एक लोक में जितने प्रदेश हैं इसमें उससे असंख्य गुणे, असंख्य लोक प्रमाण का ऐसा अर्थ भी करते हैं। तो यहां तो क्लियर ही है ना, एक आत्मा के प्रदेश जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने हैं, धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं जितने उतने हैं, अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं जितने उतने हैं, उतने ही एक जीव के हैं।
और उतने ही काल द्रव्य हैं। काल द्रव्य के प्रदेश नहीं, प्रदेश तो एक ही है, लेकिन द्रव्य उतने हैं। तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य रत्नों की राशि के समान जड़ा हुआ है। धर्म द्रव्य का एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर खचित है, हिलता नहीं है अनादिकाल से अनंत काल तक। अधर्म द्रव्य का प्रदेश भी उस पर खचित है। अब जीव का नहीं है तो उतने ही, लेकिन ये दृश्य बढ़ जाता है। चिंटी के शरीर में इतना हो जाता है, हाथी के शरीर में बड़ा हो जाता है। और कभी ऐसा होता है कि लोकाकाश प्रमाण भी जिंदगी में भरे ही किन्हीं किन्हीं जीवों को आता हो और एकाध क्षण को आता हो, लेकिन आता है, उससे सिद्ध होता है कि उतने ही प्रदेशों की संख्या है। क्या है ना, तो कहते हैं नियत प्रदेशत्व शक्ति अनादिकाल से संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित और सिद्ध अवस्था में तरम शरीर से किंचित न्यून परिणाम और लोकाकाश के प्रदेशों की संख्या के समान असंख्यात प्रदेश वाला आत्मा का अवयव है लक्षण जिसका, वह है नियत प्रदेशत्व शक्ति। सब गिना दिया ना। अनादि का संसार अवस्था में संकोच विस्तार से लक्षित, माने संकोच विस्तार है लक्षण जिसका, उससे जो लक्षित माने पहचाना जाता है, ऐसा वो आत्मा सिद्ध अवस्था में, संसार अवस्था में तो संकोच विस्तार से लक्षित, और सिद्ध अवस्था में किंचित न्यून अंतिम देहाकार। सब द्रव्य संग्रह में आ गया ना, है ना। ऐसा और लोकाकाश के प्रदेश जितने इतने प्रदेश वाला ऐसा भगवान आत्मा का के प्रदेश नक्की हैं, उनमें से कभी एक घटेगा बढ़ेगा नहीं संख्या की दृष्टि से। वो ऐसा तो घटेगा बढ़ेगा, समझ गए ना। ऐसा नियत प्रदेशत्व नाम की एक शक्ति है जिसने उससे प्रदेशों को उन्नत है। तो अब दिव्य क्षेत्र काल भाव की बात चल रही थी, तो अब इस क्षेत्र की बात करने लग गए। अभी आकर्ता की बात कर रहे थे, अभी इसकी बात कर रहे थे। अब उस क्षेत्र को भी समझना है ना कि वो नियत प्रदेश वाला है ऐसा भगवान आत्मा। तो उस भगवान आत्मा का क्या स्वरूप है, ये जो वर्णन 47 शक्तियों में यहाँ चल रहा है, आपने जितना भी आगम आज तक पढ़ा है और भविष्य में पढ़ेंगे, उन सब में प्रकारांतर से यही चीजें आती हैं। क्योंकि उनको भी यही था कि तुम्हें आत्मा का ज्ञान कराना है तो तुम्हें ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए, इनका भी यही था। अब एक कहते हैं कि इनने समय सार की गाथाओं में से निकाली, समझ में आए ना। इसमें से एक बहुत रहस्य की बात निकलती है कि कुंदाचार्य देव ने समय सार अध्यात्म का ग्रंथ लिखते हुए भी उस जीव का स्वरूप उसमें अंदर कैसे गूंथ दिया, माने वो सब चीजें जो संपूर्ण आगम में प्राप्त होती हैं आत्मा के स्वरूप को समझाने की, वो इसमें उन्होंने गूंथ दिए, वो चीजें आ गई। अब गुरुदेव श्री ने मालूम क्या किया, 47 से भी और ज्यादा शक्तियां निकाली जा सकती हैं। ऐसी नहीं है वो 47 है, निकाल कैसे नहीं, हो ही नहीं सकती हैं, होती ही नहीं है। उनने कम से कम 100 से ऊपर निकाल दी थी कि इस गाथा में से ये निकली, इस गाथा में से ये निकली। कैसे जीवित शक्ति दूसरी गाथा में से निकली। अभी जैसे मैंने कल छंद बताया था ना, वो कलश, जिसमें लिखा था स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, तो परिणाम शक्ति इसमें से निकली। ऐसी और जगह से उन्होंने कहा एक ऐसी शक्ति और हो सकती है और जो इसमें से निकलती है। लेकिन उन्होंने इतना समझा कि 47 शक्तियां समझ लेगा तो आत्मा का स्वरूप, आत्मा के कल्याण के लिए समझना जितना जरूरी है उतना समझ में आ जाएगा। अपन नियत प्रदेश 24वीं शक्ति तक आ गए। इनमें ज्यादा विस्तार की ज्यादा गुंजाइश नहीं है, इसलिए मैंने एक दिन में 4 शक्तियां निपटा दी हैं। पर आगे फिर देखेंगे, कहीं गुंजाइश ज्यादा होगी तो एक शक्ति में भी 4 दिन लगाएंगे।
समयसार परमागम के परिशिष्ट में 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। 23वीं निष्क्रियत्व शक्ति के संदर्भ में एक किताब जो आपके पास है उसका पेज नंबर 394 निकालो, 394। ये 394 पर सबसे अंतिम पैरा है। इसमें अभी तक जिन शक्तियों का वर्णन हो चुका है, एक पैरे में उन समस्त शक्तियों की चर्चा की है। मैं उस पैरे को पढ़वाना चाहता हूँ। अभय कुमार जी, मिल गया ना आपको? हाँ, हेलो, ध्यान से सुनो। पेज नंबर 394, समय सार अनुशीलन, भाग 5, उत्तरार्ध। दूसरा पैरा। इन शक्तियों के विवेचन में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का स्वरूप क्रमशः स्पष्ट होता जा रहा है। जीवत्व शक्ति में जीव के लक्ष्यभूत त्रिकाल जीवन, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, स्वच्छत्व, प्रकाश, परिणम परिणामकत्व शक्तियों में आत्मा का लक्षण, दर्शन, ज्ञान, स्वभाव, सुख शक्ति में आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के साथ साथ सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, वीर्य शक्ति में स्वरूप की रचना करने वाला आत्मा का अनंत वीर्य, प्रभुत्व शक्ति में प्रभुता, विभुत्व शक्ति में आंतरिक वैभव, असंकुचित विकासत्व शक्ति में अमर्यादित विकास, अकार्य कारणत्व शक्ति में पर के साथ कार्य कारण भाव का अभाव, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में आत्मा में पर के ग्रहण त्याग का अभाव, अगुरु लघुत्व शक्ति में षटगुणी हानि वृद्धि, उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति और परिणाम शक्ति में आत्मा में निरंतर होने वाले उत्पाद व्यय और कभी न बदलने वाली ध्रुवीय रूपता, अमूर्तत्व शक्ति में आत्मा का अमूर्तिकपना और अकर्तत्व अभोक्तत्व शक्तियों में रागादि भावों का अकर्तत्व अभोक्तत्व लाकर अब इस निष्क्रियत्व शक्ति में आत्मा के प्रदेशों की अकम्पता बता रहे हैं। एक वाक्य में 22 शक्तियों का वर्णन है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं अमृतचंद्र ने आधी आधी पंक्ति में इन शक्तियों का वर्णन किया है। तो संस्कृत में भी इन शक्तियों को आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इतना एक ही प्यारा है। ये तो पूज्य गुरुदेव के प्रताप से उन्होंने इतना इसके बारे में 700 पेज की किताब, वो इतनी अधिक विस्तृत हो गई कि लोग किताब देख के ही पढ़ने से हिम्मत छोड़ दें। और एक एक पंक्ति में भाव खुलता नहीं है, इसलिए मैंने करीब 47 शक्तियों को 60-70 पेजों में बांधा। वो 700 के 60-70 पेज कर दिए, 10वां भाग, और बिल्कुल आधे पेज से बढ़ाकर उसे एक पेज करके भी 70 पेज किए। ऐसा मध्यम मार्ग के माध्यम से आपको ये बात समझाई है।